हम इस तरह, जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। वो बहुत बड़ी एक ज़्यादती है इस मुल्क के साथ, और उसमें मेरी डिमांड है अपनी गवर्नमेंट से भी, और जब मेरे से किसी जगह वहाँ पे इनपुट ली गई तो मैंने बिल्कुल, अभी भी GNN पे था तो मैंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी तो फिर आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रुकेंगे। अब 9 मई जो है वो एक कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं हुआ, वो पूरे इदारे पे हमला हुआ, और उसमें जो भी शामिल है, चाहे इमरान, इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी करके और बिल्कुल सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने ये प्लान किया, जिन्होंने ये हमला किया, जो वहाँ पे आए, अगर इसमें PTI की क़यादत शामिल है और अगर इमरान खान ने ये मंसूबा जो बना उसमें वो शामिल है, तो बिल्कुल क्लियरली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहना चाहिए कि इमरान खान और उसके सारे हवारियों का केस जो है वो फौजी अदालत में चलना चाहिए। बानी PTI का एजेंडा सद्दाम हुसैन जैसा इदारे क्रश हो गए तो फिर मुल्क कायम नहीं रहेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि 9 मई वाक़े में PTI क़यादत मुलव्विस है तो इनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। जब तक जजा और सजा नहीं होगी 9 मई जैसे वाक़यात होते रहेंगे। कल आपने देखा कि नेशनल असेंबली में एक बड़ा अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ जिस पर बड़ी ऑल अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड एक बड़ा कंसर्न था कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी इरोड नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो वहाँ पर रेड्स कंडक्ट किए गए और लोगों को पकड़ा गया। उसी पंजाब असेंबली में मनाजिर भी देखे जब यहाँ पे प्राइवेट लोग उनको वेस्ट कोट्स पहना कर असेंबली के हॉल के अंदर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन का हुलिया खराब किया, क्या फौजी इदारों पर हमला करना जुर्म नहीं? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, दुनिया की सबसे तवील दहशतगर्दी की जंग पाक फौज लड़ रही है, पार्लियामान सियासत की जगह है, हमने अदालत में सियासत को देखा, हमें बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कितनी देर वो जेल में रखेंगे और उनके खिलाफ ये साजिश होंगी तो उनकी जान को जारी बात है हर हरबा ये इस्तेमाल करेंगे, ये फैशिस्ट हुकूमत, और इसको हम कंडेम करते हैं। पहली बात। दूसरी सबसे अहम बात अभी यहाँ पे आते हैं कि हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया। हुकूमत हमारे साथ जाती दुश्मनी पर उतर आई है, हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमें तो 9 मई से पहले जिन्ना हाउस का पता ही नहीं था। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस, कल या फिर परसों रिहा हो जाना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात, फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है ये किसी गलत फहमी में ना रहें, फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह उनका मुंह देखती नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है, बानी PTI को अपनी सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की घनगरज, कहा कि फौज, अदलिया और हुक्मरान अवाम के लिए एक टेबल पर बैठे। मुल्क को सबसे बड़ा खतरा आइन से इनहिराफ है। नैब करप्ट तरीन इदारा है जिसने सिर्फ नवाज शरीफ का एहतसाब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इन बहरानों से इस मुल्क को निकाल सकती है, जिसके पास कोई रोड मैप है, कोई विजन है, कोई काम करने की सलाहियत है, कोई हर किस्म की तोड़ फोड़ के बावजूद आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे नज़रियाती लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने जमहूरी रवैये पर भी आवाज़ उठाई।
ईवान के तकद्दुस को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, पुरअमन एहतजाज और जलसे करना हर जमात का हक है। बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात की। तमाम जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करना होगी। पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए ऑपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा करा दी। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने रिक्वेजिशन जमा कराई। पार्लियामेंट हाउस पर हमला और संशानी जलसे में कारकुनों की गिरफ्तारी को एजेंडे में शामिल करने की दरख्वास्त पर रिक्वेजिशन जमा करवाई गई। ईरानी तेल की स्मगलिंग, पाकिस्तान कस्टम्स के अफसरान के मुबैना मुलविस होने का इंकशाफ। FBI ने इब्तदाई तौर पर 40 अफसरान और एहलकारों की लिस्टें जारी कर दी। इंक्वायरी के लिए चीफ कमिश्नर पंजाब को मरासला, कलेक्टर इलामा इकबाल एयरपोर्ट और कलेक्टर इन्फोर्समेंट को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। लेस्को अफसरान ही बिजली चोरों के आलाकार बन गए। बागबानपुरा डिवीजन में बिजली चोरी रोकने के लिए लगाए गए मीटर गायब हो गए। रिहायशी इलाकों, इंडस्ट्रियल एरिया, महमूद बूटी, दरोगावाला और कोट ख्वाजा सईद में बिजली चोरी धड़ल्ले से जारी। अफसरान ने मुबैना चुप साधी। अगस्त में लेस्को के 31 करोड़ 98 लाख 50 हजार यूनिट लॉसेस की नजर हो गए। लेस्को को अगस्त में लॉसेस कीमत में 1 अरब 53 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए का नुकसान। लेस्को की शालामार और बागबानपुरा डिविजन्स के लाइन लॉसेस इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गए। माले मुफ्त, दिले बेरहम। शुगर के मरीजों को मुफ्त फराहम की जाने वाली इंसुलिन चोरी हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक API गोदाम मुल्तान से 20,000 मिलियन की 29,000 इंसुलिन की शीशियां चोरी हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आला का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने आलमी मालियाती फंड के मस्बत रद्दअमल को माशी तरक्की के लिए खुश आइन करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ ने माशी बहरान से निपटने के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स को 2.5 लाख रुपए माहाना जुडिशल अलाउंस देने की मंजूरी। अफसरान ने रिटायरमेंट के बाद अराजी का फैसला करने वाले ट्रिब्यूनल्स की सरबराही भी मांग ली। 600 लीटर माहाना तक पेट्रोल देने की मंजूरी। कौन कितना टैक्स देता है, लाहौर रंग ताजरों और मुलाजमीन की इनकम टैक्स मालूमात सामने ले आया। 32 लाख ताजर इनकम टैक्स सिर्फ 34 अरब रुपए, 11 लाख से जायद सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन 376 अरब रुपए टैक्स देते हैं। मुलाजिम हर रोज़ 1 अरब रुपए से जायद का इनकम टैक्स देते हैं। ताजर मुलाजमीन के मुकाबले में रोज़ाना सिर्फ 37 लाख से जायद का टैक्स अदा करते हैं। जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। डुबनपुरा ग्रिड स्टेशन में जाली मसाला चाट तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। 15,500 किलो जाली मसाला चाट, 3,000 किलो आलू का छिलका और 1,500 किलो जाली पैकिंग पर रिलीज कर दी गई और खिलाफ वर्जी पर यूनिट बंद, मुकदमा दर्ज। शहर में डेंगू के वार ना थम सके। 24 घंटे में पंजाब में 42 मरीज सामने आ गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने इदादोशुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक 6 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रवां साल अब तक 592 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब को पोलियो से पाक करने का मिशन। लाहौर समेत 15 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ नहीं। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का पोलियो टीमों की इंस्पेक्शन के लिए शहर का दौरा। पोलियो टीमों के काम का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर हनीफ पार्क में कायम डिस्पेंसरी भी गए। कहा, पोलियो मुहिम के दौरान गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शहर में 12 ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स पर कैंपस कायम करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में महकमों की मुश्तरका मुशावरत से पहले मरहले के लिए 16 ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स की शनाख्त की गई। तालीमी इदारों से मुंसलिक ट्रांसपोर्ट के लिए बाबत सर्टिफिकेट लाजमी करार। डीसी सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास। वैगन, बस, रिक्शों और गाड़ियों में सिलेंडर और LPG के इस्तेमाल के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला। लोडर रिक्शों पर मुकदमात के इंदराज का हुक्म दे दिया। माहौल को आलूदगी से पाक बनाने का आज़म। एडिशनल IG ट्रैफिक का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मिर्जा फरहान बेग का कहना है कि रवा साल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 14,96,36,000 के जुर्माने किए गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट के कयाम की मंजूरी। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट में इस्लाहात और भर्तियों का भी फैसला। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ रोडा ने शिकंजा मजीद कस दिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम थीम पार्क के खिलाफ कार्रवाई। इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमार तामीरात पर पाबंदी लगा दी। ऑपरेशन डायरेक्टर ने कहा कि हाउसिंग स्कीम की मंजूरी जरूरी है, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कब्जा माफिया के खिलाफ जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार डॉक्टर अनम फातिमा की हरबंसपुरा में कार्रवाई। मेन कैनाल रोड पर कमर्शियल अराजी मदीना टाउन और मक्का कॉलोनी से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। आमद मुस्तफ़ा मरहबा। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आते ही रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आते ही गली मोहल्लों के साथ मसाजिद को सजाने का सिलसिला जारी है। बच्चों और बड़ों ने बाजारों का रुख कर लिया। शहरी गली मोहल्लों को सजाने के लिए सजावटी सामान खरीद रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर। शहर भर में सफाई टीमें मुतहरिक। 120 से जायद छोटे बड़े जुलूसों के रूट्स पर LWMC के वर्कर्स तैनात। 800 से जायद वर्कर्स मिलाद की महाफिल और मसाजिद के गिर्द भी ड्यूटी पर मामूर। बागों के शहर में मौसम ने ली अंगड़ाई। दिन भर सूरज और सुरमई बादलों में महाज आराई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। IG पंजाब की ज़ेरे क़यादत पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए इक़दामात। वेलफेयर पर 8 माह में 1 अरब 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि फोर्स के वेलफेयर के लिए इक़दामात में इजाफा कर रहे हैं। पुलिस फोर्स एक फैमिली की तरह से है। महकमा जेल के 9 सुपरिटेंडेंट 38वें SMG कोर्स पर चले गए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स को जेल सुपरिटेंडेंट का इजाफी चार्ज मिल गया। कोर्स पर जाने वाले ऑफिसर्स में कौसर परवीन, अजहर जावेद, मोहम्मद अबू बकर, गुलाम सरवर, अली अमीर शाह, मोहम्मद जहांगीर, अमार अहमद, मोहम्मद अकरम और हक नवाज शामिल। खेलता पंजाब गेम्स सितंबर के आखिरी हफ्ते शुरू होंगी। DG स्पोर्ट्स परवेज इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। मैचेस के शेड्यूल और इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि गेम्स में डिवीजन और सूबाई सतह तक खेलों के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। गैरी क्रिस्टन चैंपियंस वनडे कप के मैचेस के दौरान फैसलाबाद में मौजूद रहेंगे। हेड कोच खिलाड़ियों की कारकर्दगी मॉनिटर करेंगे और मेंटोर से मुशावरत भी की जाएगी।